सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, सबसे अनोखा और सबसे अद्भुत संदेश आपके सामने है और कोई झूठ नहीं है, सच है। बाइबल से बाहर कुछ नहीं होगा और आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये संदेश सही है गलत। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी इस अद्भुत और अनोखे संदेश के द्वारा पिता हम सबके जीवन में आशीषित करना। ये तेरी आवाज़ है, तेरी आवाज़ सुनकर जब मैं सामने आता हूँ 100% प्रतिफल मिलता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, संदेश के द्वारा आज उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। आज बहुत सारी राज की बात आप इनके जीवन में प्रकट कर रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ है आज पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन प्रार्थना भविष्यवाणी के द्वारा आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जी तो आज जो उसको संदेश को सुन लेगा वो उसके जीवन में प्रतिफल आना ही आना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आपने टाइटल देखा होगा, टाइटल इस प्रकार है कि ये संदेश आज सुनोगे, कल ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने से पहले इस संदेश प्रार्थना भविष्य को सुनना है। मैं उसके राज की बात बताऊंगा मैं आपको, और ये वचन में ही है, वचन के बाहर नहीं है। अगर वचन के बाहर होगा तो आप मुझे टोक देना। मेरे जी तो मैं आपको संदेश देने से पहले कुछ बातें ऐसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले एक संदेश पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो जो खुदा की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करके आपके सम्मुख बिठाया है। इस संदेश, अनोखे संदेश को ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ताकि आपका जीवन बचे और आपका ध्यान इस संसारिक बातों से, सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक मोह माया से, है ना, सांसारिक अभिलाषाओं से खींच के परमेश्वर के पास आए। ये मेरा उद्देश्य है, और ताकि कोई भी जन नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। एक वचन है यहाँ, सबोदेशक 3:1 में लिखा है। सबोदेशक 3:1 में लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। साफ शब्दों में मेरी और आपकी बाइबल कहती है, हर एक अवसर, एक मौका, एक चांस परमेश्वर देता है, और एक समय, एक टाइम टेबल हम हर किसी का है। हालेलुया। अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला ये कि आज क्यों खुदा, क्योंकि देखो वचन देने से पहले आपको तैयार करता हूँ, खुदा से पूछता हूँ, फिर आँख बंद करके वचन पूछता हूँ, और वो वचन ऐसे सामने आ जाते हैं जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में हो। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। पूरी बाइबल में उस वचन को छांटना मेरी बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं, कि पवित्र आत्मा मुझे वचन देता अचानक एकदम से उस टॉपिक के ऊपर, और जो सुनता है प्रतिफल पाएगा। कि तुम मैं पूरा शो हूँ। परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं जाती। हालेलुया, उसका अभिषेक बहुत है इस समय। तो यहाँ लिखा है, हर एक बात का समय, हर एक बात का अवसर है। हाँ मेरे अजीजों, हर एक बात का समय, अवसर है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है कि प्रार्थना संदेश भविष्य को सुन लो वीडियो डिलीट होने से पहले, है ना। नहीं तो डिलीट हो जाएगी, कल डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने से पहले सुन लो, बहुत सारे राज है इसमें। मेरे अजीजों, पहली बात, जब कभी सेल लगी होती है, ऑफ़र होता है ना। अभी फेस्टिवल ऑफ़र चलेंगे, एक के साथ क्या बोलते हैं, ये 2 दिन की सेल है, इसे देख लो। तो हम छुट्टी कर कर या काम ख़त्म कर कर वहाँ जाएंगे ना, संसारिक चीज़ों में। यहाँ अगर जितने लोग वाइन पीते हैं, है ना, शराब के शौकीन है और प्रभु उनको छुड़ाए, मैं तो ये कहता हूँ शराब की आदत से, तो अगर उनको कोई ऑफ़र मिल जाए कि आज एक के साथ एक फ्री है, तो वो फिर आज का ही ऑफ़र है, तो मैं कहता हूँ सुबह 5 बजे उठ के निकल जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि अगर हमें संसारिक चीज़ें ये पता चल जाती है कि ये इस टाइम है, ये इस टाइम है, ये इस टाइम है, उसके बाद नहीं है, तो हमें क्या लगता है, अरे ऑफ़र ना निकल जाए, ये अवसर ना खो दे, ये मौका ना खो दे। अगर आपका बॉस ये बोले, भैया कल सुबह तुम 4 बजे मेरे पास आ जाना, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ आप पूरी रात सोओगे नहीं और 12 बजे वहाँ से निकल जाओगे। सही है? ऐसा ही होगा, है ना। या कोई रिश्ते के लिए जा रहा हो, या कोई पाप के लिए जा रहा हो, या फिर पैसे कमाने जा रहा हो, अगर उसको एक ही ऑफर मिलता है, टाइम के अनुसार मिलता है, या आपको कोई फीस जमा करनी है और 31 तारीख को लास्ट डेट है, डेट आती है, समय आता है ना। देखो बाइबल तो हमें कहती है परमेश्वर हमेशा है, परमेश्वर हमेशा काल का, बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर समय लिख रखा है, हर चीज़ बना रखी है, तो हर चीज़ टाइम टेबल है। आज इस वीडियो का टाइम टेबल है, आपको देखना है, कल डिलीट हो जाएगी, डिलीट होने से पहले देखना है, जो देख ले को पाएगा। इसका भी राज खोलूँगा मैं आपको रात लास्ट में। तो मेरे अजीज़ों, उस चांस को हम कैसे पकड़ते हैं? आज ये चांस परमेश्वर आपको दे रहा है, ये एक समय दे रहा है।
और ये समय खाली नहीं जाएगा आपका। देखो, जो बाइबल कहती है वो बात सत्य है मेरे अजीजों। मैंने कहा बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा, वचन में लिखा है, पहला वचन दिया हमने अवसर और समय का बारे में प्रभु ने बताया हमें, तो इस वचन में बताया हमें, है ना। और ये हम अपने में सोचे, अगर कोई समय हमें देता है तो हम उस समय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। कहीं हम मिस ना कर दे, कहीं चांस को ना खो दे, है ना। आज चांस प्रभु ने आपको दिया है आशीषित होने का, ब्लेसिंग पाने का, छुटकारा पाने का। हालेलुया। अब ये आपकी रुचि है कि प्रभु में कितने हो आप, कितनी जल्दी इस प्रार्थना को देखते हो। आज परमेश्वर ने दिया है मौका आपको, आपके परिवार को। हालेलुया। देखो एक वचन पढ़ूंगा मैं, और लिखा है मत्ती 25 का 1 से, मत्ती 25 उसका 1 से क्या लिखा है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँगने लगी और सो गई, सबके सब सो गई। सुनना गौर से, बहुत गहरा वचन दिया प्रभु ने। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हे आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुमारियाँ उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते ना उस घड़ी को जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा, आपने समझा। आपको लगा कि भाई इसमें तो समय और कोई ऐसी बात है ही नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे एक दृष्टांत ये बताया गया है, 10 कुमारी थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। और किसका वेट करती? यीशु मसीह का वेट करती, दूल्हे का वेट कर रही थी। किसके अनुसार आया वो? समय के अनुसार आया। हालेलुया। समय के अनुसार वो आया। समय आने में थोड़ी देर हुई, लेके आया, है ना। प्रभु यीशु में थे, और वो 5 कुमारी को अंदर ले गए, द्वार बंद हो गया। क्यों? क्योंकि समय खत्म हो गया। अब वो बाद में जब जाती है तो समय खत्म हो चुका था। वहाँ पे लास्ट पद में ये लिखा है, जागते रहो, तुम ना उस घड़ी को जानते हो ना उस दिन को जानते हो। मेरे अजीजों, समय है। वहाँ पे तो ये भी हो सकता था, अरे प्रभु यीशु मसीह आप तो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हो, हमें भी ले जाओ। समय के अनुसार प्रभु ने उनको देखा और वो ले गए, वो नहीं मिले तो उनको बंद कर दिया। आज बहुत से ऐसे, जब हम जॉब करते तो हम बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो टाइम टेबल में चलती है, और बहुत सारी चलती है जो 9:15 बजे का ड्यूटी है तो 9:15 तक वेट करते हैं, उसके बाद गेट लॉक हो जाता है और वो अपसेंट हो जाता है ना, बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु ने अपने लिए भी समय बनाया है मेरे ऐसे। आज ये समय प्रभु आपको दे रहा है, आपके परिवार को दे रहा है। एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। ये बाइबल के बाहर नहीं है मेरे अजीजों, भावी वचन लिखा हुआ है। गेट बंद कर दिया गया क्योंकि समय खत्म हो गया था, समय अप हो गया था। आज परमेश्वर ने हमें और आपको समय दिया। हम अपना समय कहाँ देते हैं? ये रुचि हमारे में क्यों नहीं है कि जो प्रार्थना वीडियो आती है, प्रार्थना संदेश, प्रार्थना भवन में जाना होता है, हमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हमें भाग के लेना चाहिए, हमें समय पे पहुंचना चाहिए। ये रुचि क्यों नहीं है हमारे पास? ये उत्साह क्यों नहीं है हमारे पास? जब हम पाप में थे, हमारी रुचि ये थी कि नहीं, सबसे पहले पाप करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, है ना, व्यभिचार के लिए सबसे आगे हो। हमारी यहाँ पे रुचि क्यों नहीं? अभी कोई संसारिक वीडियो डाले, मैंने पहले भी बोला ये, है ना, संसारिक वीडियो डाले, 1 घंटे में वो 1 लाख तक पहुँच जाती है, चाहे वो नाच गाने की हो, लड़ाई की हो, कुछ भी हो। मैं प्रार्थना वीडियो को देखता हूँ कि 2-2 दिन हो जाती है और 10,000 तक नहीं पहुँच पाती। दुख होता है। वही मसीह लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं संसारिक चीज़ों की, वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। लेकिन मसीह लोग उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, उनके सब्सक्राइब बढ़ाते हैं और उनकी वीडियो शेयर करते हैं। जबकि आपको मसीह का साथ देना चाहिए, प्रभु का साथ देना, जिसको समझा सुनाने में साथ देना चाहिए। हालेलुया।
देखो एक वचन है यहाँ पे, लूका 19 से एक पढ़ूंगा। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला था। अब यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्द में लिखा हुआ है, समय का जिक्र है, लेकिन समय यहाँ पे साइलेंट है। कहाँ जाने वाले थे यीशु मसीह? उस मार्ग में जाने थे। वो दिन का पता था, समय का पता था जक्कई को, उस समय चढ़ गया। अगर वो उस समय सोता होता, वो नहीं देखता तो समय निकल जाता उसके पास से, वो समय नहीं मिलता उसे। लेकिन उसने समय को क्या करे, समय का आदर करा, समय को उसने बहुमूल्य समझा और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज कितने इस प्रार्थना को देखने चाहते हैं जो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर 1 घंटा आधा घंटा निकालेंगे? क्या परमेश्वर उसको खाली जाने देगा? आपको नहीं जाने देगा। जक्कई के जीवन में जो होगा वो आपके जीवन में होगा आज यीशु मसीह के नाम में। तब उसने देखे, चौथे आयत में क्या लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग पर जाने वाला था। उसको पता था यही समय है, यही टाइमिंग है, यही समय से मैं चढ़ जाऊंगा यहाँ पे। आज जो इस समय को समझेगा परमेश्वर से समझेगा। हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आवश्यक है। हालेलुया। वह तुरंत आनंद से उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। ये देखकर लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र, आज आपके घर में उद्धार आया, जिससे समय को समझा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे अजीजों, आज ये समय का जो प्रभु ने बताया है कीमती है। हम अपने आप को चेक करें कि वाकई में हम कितनी प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं, कितने संदेश छोड़ देते हैं। हम IPL हो, अभी वर्ल्ड कप है ना चालू हो गए, है ना, सारी जानकारी रहती है मुझे, क्योंकि ये प्रभु मुझे इसलिए बताता है ताकि मैं इनको जानकारी को आप तक दे सकूं। और मुझे पता है बहुत लोग दीवाने हैं क्रिकेट के, मैं तो बहुत दीवाना था। तो एक एक क्या करते हैं, एक एक बॉल क्या करते हैं, नज़र में देखते हैं मिस ना हो जाए, एक एक ओवर को बिल्कुल टकटके लगा के देखते हैं मिस ना हो जाए। आज परमेश्वर के लोग कैसे हैं खोजने वाले। आज देखो जक्कई के जीवन में उद्धार आया तो आपके जीवन में उद्धार आएगा। अगर आपने आज इस वीडियो को देखने के लिए अपना काम, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ 1 घंटे के लिए त्यागा होगा, छोड़ा होगा, 100 गुना प्रतिफल पाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये है राज की बात। और दूसरी राज की बात यह है मेरे अजीजों कि वीडियो को मैंने कहा है कल डिलीट होगी, कल कभी नहीं आता और आज कभी नहीं जाता। मैंने दिन और महीने नहीं बोला कि मैं इस तरह को डिलीट करूँगा, यानी कि समझना वीडियो डिलीट हो जाएगी कल, आज देख लो, आज तो कल भी आज ही आएगी, यानी कि वीडियो डिलीट नहीं होगी। सिर्फ ये परमेश्वर की आवाज़ में आप तक संदेश पहुँचाना था। यह है राज की बात। अगर हाँ, झूठ जब होता जब इस पर यह बोला जाता कि 2 तारीख को वीडियो डिलीट होगी और 2 तारीख तो चली गई, भाई ने डिलीट नहीं करी, है ना। ऐसा नहीं है, बोला कल होगी, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर तो कभी भी, कल तो कभी आता नहीं, आज आप देख लो। मेरे अजीजों, ये है पैगाम परमेश्वर का। अगर आपको सही लगे तो बताना, गलत लगे तो बताना, और मैं जानता हूँ जो देखेगा वो 100 गुना प्रतिफल पाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन द्वारा पिता तूने मुझे बुद्धि ज्ञान दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा की आवाज़ से पिता तेरा दास यहाँ बैठा है और जितने लोग सुन रहे हैं आज पिता वो मान लेंगे कि वाक्य में तेरे द्वारा संदेश है, तेरा अभिषेक संदेश है, और जितने सुनोगे उनके जीवन में आज 100 गुना प्रतिफल आना ही आना है। ये सारी भविष्यवाणी ब्लेसिंग की पूरी होनी ही होनी है। आज ये चंगाई पाने ही पाने, आज इनको ब्लेसिंग आनी ही आनी, आज ये पिता आज़ाद होने ही होने पिता, क्योंकि उन्होंने पिता सब कुछ छोड़कर तेरी इस प्रार्थना संदेश का कदर करा, आदर करा, और जो तेरा आदर करता है आप उसका आदर करते हो। इस वचन प्रार्थना भविष्य के द्वारा तेरा धन्यवाद करता हूँ। सबके जीवन में 100 गुना प्रतिफल देना, आशीषित करना। इस चैनल में जितने जुड़ने वाले लोग हैं पिता सबको सुपर ब्लेस करना। इस वचन प्रार्थना संदेश भविष्यवाणी के द्वारा सबको 100 गुना प्रतिफल देना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। अपने कमेंट में
अपनी राय जरूर देना। गॉड ब्लेस यू।